नमस्कार, मैं अजय भास्कर और आप देख रहे हैं एएसपी न्यूज। आज हम उस घटना के बारे में पुनः दोबारा आप लोगों को बताना चाहते हैं जो घटना पिछली 2 जुलाई को दोपहर 2 बजे घटी थी। 121 लोगों की जान चली गई, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे शामिल थे। ये कहानी कही जाए, दास्तां कही जाए या फिर मौत का संग्रह कहा जाए, मैं आपको इस घटना से रूबरू इस तरीके से कराता हूँ। शुरुआत करते हैं आज उस जगह से जहाँ से सूरजपाल जाटव के नाम से एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत अपने पिता के देते हुए नाम से किया था। ये सूरजपाल जाटव, जिसने अपने पिता के नाम से जाना जाता था और सूरजपाल जाटव के नाम से इसने एक कांस्टेबल के, जो कि पुलिस महकमे में नौकरी की। उस वक्त इसने एक ऐसी घृणित कार्य किया पुलिस महकमे में रहते हुए कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सन 1997 में इसके खिलाफ दर्ज किया गया। ये इस मुकदमे के बाद जेल चला गया। जेल जाने के बाद मुकदमा, आपको बता दें, आज भी चल रहा है। ये बलात्कार का मुकदमा, दुष्कर्म का मुकदमा चलते हुए भी आज एक दूसरे नाम से ये बाबा प्रचलित हुए हैं। वो कैसे हुए, आइए हम बताते हैं। सन 1997 में जब सिपाही के पद से ये एसआई के पद को लेकर आगरा में एक थाने में, और उस एसआई के पद के साथ में एसओजी टीम के साथ थे, जिसे एलआईयू भी कहते हैं, एलआईयू की टीम में शामिल थे। और उसी वक्त ये दुष्कर्म का एक बच्ची के नाम से मुकदमा पंजीकृत हुआ। और आगरा में जब मुकदमा पंजीकृत हुआ तो बाबा ने सोचा कि अब मेरी नौकरी तो चली जाएगी और इस नौकरी में रहते हमको कुछ भी नहीं मिला। बाबा ने सोचा कि अगर मेरा ऐसे ही चला तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर उसने एक प्लान किया कि क्यों ना हम इस नौकरी को छोड़कर बाबा बन जाए। बाबा, अब जिस तरीके से लोग बिजनेस करते हैं, परचूनी की दुकानें होती हैं, कपड़े की दुकान करते हैं, लोग सोचते हैं कि हमें अलग दुकान से, उस दुकान से अपने दुकान में अलग सामान रखना है। तो सबसे पहले लोग सोचते हैं अपनी दुकान का नाम। तो इस बाबा ने वही किया। सबसे पहले सूरजपाल जाटव नाम को उसके पिता ने जो नाम रखा था, उसने उस नाम को पिता को समर्पित कर दिया और पुनः एक नाम का निर्माण किया, नारायण साकार विश्वहरि। नारायण साकार विश्वहरि के नाम से ये नाम उसने अपना रखा। और रखने के बाद उसने फिर दूसरा कदम उठाया कि दुकान का नाम तो हो गया, बाबा तो हम हो गए, लेकिन अब ये दुकान चलेगी कैसे। इसी क्रम में उसने सोचना चालू किया कि हमारी दुकान और लोगों की दुकान से डिफरेंस होना चाहिए। तो उसने अपनी दुकान को चलाने के लिए जो संत हैं, संतों का जो चोला है वो भगवा कलर का है। आप सभी देखते हैं भगवा कलर के चोले में संत महात्मा सभी नज़र आते हैं। लेकिन इस बाबा ने अपना अलग ही गेटअप रखने की योजना बनाई और
उसने एक सफ़ेद कोट, सफ़ेद पैंट और नीली टाई में अपना ड्रेस चयन किया, जिससे अलग पहचान बनाने की कोशिश की और अपना स्वरूप बना दिया नारायण साकार विश्वहरि। धीरे धीरे जब इन्होंने अपना आगरा में, जो आगरा में इनका छोटा सा मकान था, उसी पर इन्होंने दुकान चालू किया और ये प्रचलन चालू कर दिया कि अब हम यहाँ से ही अपना धंधा बिजनेस चालू करेंगे। बाबा बड़ा ही दिमाग से उसने दो चीज़ें अब बना ली, एक तो अपना नाम और दूसरा अपना पहनावा, जो अन्य संतों से अलग था और सूट बूट में रहकर। अब दो चीज़ें उसने फिर से किया, क्योंकि किसी दुकान में कोई भी काम या बिजनेस होने से पहले अगर दुकान में सामान नहीं होगा तो दुकान नहीं चलेगी। बाबा ने यही किया। बाबा ने तुरंत वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके अपना प्रचार प्रसार चालू कर दिया और उसमें सबसे पहली बात ये शामिल की कि मैं परमात्मा से मिल के आया हूँ, परमात्मा हमसे रूबरू हुए हैं और परमात्मा ने हमको आदेश दिया है कि यहाँ की जनता से जनता को हम सेवा करें, जनता की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें और उनके दुख दर्द में हम काम आए। धीरे धीरे उसी छोटे से मकान में लोग आते रहे, जाते रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ ना होने के बाद बाबा ने कुछ ऐसा फिर से प्लान किया और उसने अपने यहाँ से, जब तक कोई बाबा के यहाँ से लोग आते हैं, आने के बाद जब तक कोई चीज़ मिले ना प्रसाद में या आशीर्वाद में, तब तक भक्त प्रसन्न नहीं होता। उसने दूसरा प्रायोजन किया और उसने सोच लिया, उसने अपने दरवाजे पे एक नल लगवाया और नल लगाने के बाद उसमें पानी पीने की उसने बता दिया कि इससे जो भी पानी पिएगा उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाया करेंगी। ये बात धीरे 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 आगे बढ़ती रही। उस छोटे से मकान में लोग आते रहे, जाते रहे। वहाँ के आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा कि छोटी सी गली में नल लगवा दिए, नल का पानी पीने के लिए लोग मोटरसाइकिल पे आते, कोई कार पे आता, कोई साइकिल पे आता। वो छोटी सी जगह अब इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी थी कि बाबा परेशान हो गया था। बाबा ने सोचा कि ये दुकान अब विराट रूप ले तो ये अपने पैतृक गांव आकर, जहाँ पे इनकी ज़मीन थी, और वो ज़मीन पर उन्होंने अपना एक आलीशान आश्रम बनवाया, जहाँ से इन्होंने अपना संत बनकर नारायण साकार विश्वहरि के नाम से काम चालू कर दिया। धीरे धीरे जब इन्होंने ये प्रचार प्रसार कर दिया कि ना ही कोई चीज़ लेते हैं और ना ही कोई चीज़ वो रुपए लेते हैं, ना साधन लेते हैं, केवल पानी पियो और पानी पीने से उद्धार हो जाता है, पानी पीने से बीमारियां कट जाती हैं, पानी पीने से घर के कलेश खत्म हो जाते हैं। ये प्रचार प्रसार इन्होंने तेजी से किया। इसके बाद इन सब चीज़ों के साथ नारायण विश्वहरि से भोले बाबा बने। भोले बाबा, क्योंकि इनके साथ के लोग भोले भोले कहने लगे, ये भोले हैं, नारायण हैं, और भोले बाबा के नाम से प्रचलित होने लगे। ये हम आपको बता दें कि उसके बाद इन्होंने अपने भक्तों में अब अलग अलग भक्तों को इस तरीके से चिन्हित किया कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। इनकी 3 प्रकार की सेना है। 3 प्रकार की सेना कौन कौन सी है? वह सेना आप देखिए, एक गुलाबी कलर में जो टोपी लगा के और हाथ में डंडा लिए एक सेना रहती है। एक सेना आप देखिएगा टोपी लगा के और फौज की वर्दी पहन के, जो आप लड़कियों को देख रहे हैं, ये फौज की टोपी लगा के ये एक सेना है। तीसरे नंबर की सेना उनके साथ एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के, जो कि बाबा के साथ रहती है। अब ये यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में बढ़ते चले गए, बाबा बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि उन्होंने मैनपुरी, आगरा, कानपुर, लखनऊ
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमाम उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी अपना पैर जमाने का काम कर लिया। आपको बता दें, ये सारी व्यवस्थाओं के बाद ये बाबा अपने प्रचार को बढ़ाता चला गया। इसके पीछे छिपे हुए रहस्यों को कोई नहीं जान पाया। बाबा क्या करता है, बाबा पैसा लाता कहाँ से है, बाबा के आलीशान बंगले कहाँ से बने, बाबा के ऐशो आराम कैसे होते हैं, बाबा को लेने ले जाने वाली गाड़ियाँ बेहद लग्जरी गाड़ियों में, और वो भी 1 दर्जन से ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ आगे पीछे चलती हैं, ये कहाँ से आईं, ये आज तक कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन आज उस वक्त इसका भंडा फूटना प्रारंभ हो गया जब 2 जुलाई दोपहर 2 बजे इन्होंने अपनी सोची समझी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किया। वो क्या थी, हम आपको बता दें। पूरे देश में रज लेने की व्यवस्था को बताया जा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें, बाबा के आने से पहले करीब 200 मीटर दरवाजे से लेकर और मंच तक सभी महिलाएं, इनकी महिलाएं जो भक्त हैं और जो कार्यसेवक हैं, वो सभी रंगोली को बनाया करती हैं। रंगोली बनाकर बाबा को एक प्रदर्शन के रूप में ऐसे प्रदर्शित करती हैं कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर माहौल और सुंदर चीज़ है। लेकिन वो रंगोली क्या है, वही रंगोली बाबा की रज बनती है, वही रंगोली पर बाबा की गाड़ी चलती है, और वही रंगोली आज 121 लोगों की मौत का कारण बन चुका है। आप जानिए, ये रंगोली जो बाबा के पैरों से नीचे, जो बाबा के नीचे पैर से चलती है, वहीं पर रज, उसी को रज कहते हैं। आज महिलाएं, जब बाबा वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहा था, जब वहाँ से निकल रहा था अपनी गाड़ी में बैठ के, तो महिलाएं उसी रंगोली को लेकर अपने घर ले जाने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन एक महिला ने रंगोली उठाई, तब तक उसके ऊपर सैकड़ों महिलाएं ऊपर गिर पड़ीं। तो उसके बाद हजारों की तादाद में, फिर लाखों की संख्या में महिलाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ती चली गईं। लोगों का दम घुटता चला गया। बाबा तेजी से अपने गाड़ियों के काफिले के साथ आगे निकल गया। उसने पीछे मुड़कर तक अपने भक्तों की राह तक नहीं ली। ये दर्दनाक मंजर, ये इंसानियत को तार तार कर देने वाला मंजर आप देख रहे हैं। पिछले 2 जुलाई से लगातार सभी चैनल इसी चीज़ को दिखा रहे हैं। लेकिन आज पूरी जनता एक सवाल पर डटी हुई है कि जो बाबा का सत्संग था, बाबा मुख्य व्यक्ति है, मुकदमा लिखा गया। हम आपको यहाँ पर लेके आएंगे, उससे पहले एक और जानकारी दे देते हैं। बाबा के साथ नारायण विश्वहरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव के साथ जो माता बन के पास में बैठती हैं, वो आपको मैं बता दूं, वो कोई उनकी पत्नी नहीं है, ना ही उनकी माँ है। बताया जाता है कि वो उनकी मामी हैं। मामी, ये भी लोग नहीं जानते थे। उनको वो माँ समझकर उनके भी दर्शन किया करते थे। ये भी बताया जाता है कि इनकी पत्नी का नाम कटोरी देवी है, और ये पूरे साम्राज्य को जो रची रचाई रचना है, उसके पीछे पूरा साम्राज्य रचने में
राम कटोरी इनकी पत्नी का मुख्य हाथ है, मुख्य लोगों में वो जानी जाती हैं, लेकिन इनके साथ जो बैठी हैं वो इनकी मामी हैं। अब मैं आपको फिर से उसी घटना पे ले चलते हैं कि 2 जुलाई को जब हाथरस के सिकंदरा राव के पास एक गांव में जब ये कार्यक्रम किया, कार्यक्रम में उपजिला अधिकारी के द्वारा परमिशन दी गई, जिसमें 80,000 की तादाद भी लिखी हुई है। परमिशन दी गई। परमिशन देने के बाद वहाँ पर इतनी भारी तादाद में बाबा के भक्त जो अंधविश्वासी थे वो वहाँ पे मौजूद हुए, वहाँ पर आए और आने के बाद उन्होंने वही रज ली और रज लेने के बाद आज 121 महिलाओं की आज जान चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? हम आते हैं सीधे टॉपिक पर। 121 जाने के बाद बाबा का दरबार लगा। बाबा के दरबार में जिन लोगों ने इस परमिशन को लिया गया था, जिन लोगों ने वहाँ पे पानी जल और अन्य व्यवस्थाएं की, वो सारी व्यवस्थाओं को करने और कराने का मालिक यही बाबा है। मुकदमा पंजीकृत हुआ जिसमें बाबा का नाम नहीं है, बाबा का जिक्र नहीं है। आज तमाम लोगों के मुंह पर केवल जुबान पर एक ही बात है कि आखिर बाबा इस मुकदमे में पंजीकृत क्यों नहीं है। हम आपको बता दें, मुकदमे में 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। वहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तत्काल पहुँचे। उन्होंने सभी मरीजों को देखा, घायलों को देखा, उनकी पीड़ा सुनी। उस पीड़ा के बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो टीमें थी वो गठित की, बाबा की तलाश करना शुरू किया। हालांकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तत्काल प्रभाव से 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बाबा के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया। बाबा इस वक्त रहस्यमयी तरीके से इस आश्रम से उस आश्रम, उस आश्रम से इस आश्रम, कौन से आश्रम में है, जबकि उनके वकील ने ये कहा है कि बाबा जहां पर भी हैं वो अपने आश्रम पे हैं। आप देखिए, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी बाबा ने जरा सा अपने भक्तों की तरफ देखने का ध्यान नहीं दिया। बाबा को देखना चाहिए। हर मुखिया को अपने परिवार की निगरानी के लिए रखा जाता है। हर परिवार का मुखिया, अगर उसके परिवार में कोई छोटी सी भी घटना हो जाती है तो वह अपने परिवार को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बाबा ने क्या किया कि अपने ही लोगों को इतनी बुरी तरीके से वहाँ पर मर जाने के बाद उसने मुड़कर नहीं देखा। काफिले को अपने भगा ले गया। भगाने के बाद यही नहीं, बताया जाता है कि एटा रोड पर ले जाने के बाद वह मैनपुरी के आश्रम पर रुका, जहाँ पर पुलिस और मीडिया दोनों ही 24 घंटे वहाँ पे रहे, मगर बाबा के उस आश्रम के अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने दिया गया। बाबा आज उस आश्रम पे है या नहीं है, सवाल ये नहीं। बाबा सलाखों के अंदर क्यों नहीं, सवाल ये है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मरने छोड़ गया बाबा, इस बाबा को गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं किया गया। हालांकि न्यायिक
जांच शुरू कर दी गई है, जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक अच्छा काम और किया कि तुरंत एक टीम गठित कर दी है जो कि जांच कर रही है और जांच बराबर चालू हो गई है। लेकिन आज भी उसके जो भक्त हैं वो भक्त मानने को तैयार नहीं हैं। मैंने कुछ भक्तों से पूछा कि ये कौन है, वो आज भी उसे बाबा नहीं कहते। बाबा कहने पर वो कहते हैं बाबा तो बाबा नहीं है, वो बाबा तो वो होते हैं जो पीले वस्त्र पहनते, जो भगवा कलर पहनते हैं, वो हमारे बाबा नहीं हैं, वो हरि हैं, हरि हैं, वो हरि हैं, वो भगवान हैं। वो कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर वो हरि हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, तो उन्होंने जो लोग उनके पीछे गिरते चले गए, ख़त्म होते चले गए, उनको मरने से क्यों नहीं बचाया? क्यों नहीं उन्होंने पीछे मुड़कर देखा? क्यों नहीं उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी? क्यों नहीं खड़े होकर कहा कि ऐसे आप रज को ना लीजिए, मिट्टी को ना लीजिए, रंगोली की धूल को ना लीजिए? ये क्यों नहीं उन्होंने कहा? इन तमाम सवालों के साथ आज भी सवालों के घेरे में बाबा है और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि बाबा को गिरफ्तार किया जाए। बाबा ढोंगी है, बाबा पाखंडी है और अब देखना ये है कि बाबा कब गिरफ्तार होता है, कब सच्चाई सामने आती है, कब सभी जो इनके अंधे भक्त हैं, तो अभी भी उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। वो देखिएगा कि किस तरीके से अंध भक्त हैं कि आज भी एक इंसान को, सूरजपाल जाटव को आज भी वो भगवान मानते हैं। इसी तरीके की मैं आपको फिर से रिपोर्ट दिखाता रहूँगा। कहीं ना जाइए, रहिएगा ASB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।